रामगढ़ गांव के लोग हंसी खुशी अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। रामगढ़ गांव में लोग अपनी खेती से इतना तो कमा ही लेते थे कि अपना गुजर बसर कर सके। वहीं गांव में एक कुआं भी था जो सालों से सूखा नहीं पड़ा था। उसी कुएं से लोग पानी भरा करते और उसी कुएं का पानी भी गांव के लोग पीते थे। एक रोज सुबह के समय हरिया की पत्नी गौरी हरिया से गांव के कुएं से पानी लाने को कहती है। सुनिए जी, मुझे खाना बनाना है। आप कुएं से पानी ला देते तो मैं खाना बना लेती। कल शाम में मुझे समय नहीं मिल पाया था तो कुएं से पानी नहीं ला पाई। ठीक है, तुम खाने की तैयारी करो और मैं अभी कुएं से पानी लेके आता हूँ। फिर मुझे ना काम पर भी तो निकलना है। इतना बोलकर हरिया पानी लाने के लिए कुएं पर पहुंच जाता है। जैसे ही हरिया कुएं से पानी निकालने लगता है, वैसे ही हरिया की कीमती घड़ी कुएं में गिर पड़ती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी कीमती घड़ी पानी में कैसे गिर गई? अब इसे कैसे निकालूं? हरिया कुएं में पानी निकालने के चक्कर में अपनी घड़ी कुएं में गिरा लेता है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो अपनी घड़ी को कैसे निकाले। इस बार तो कुछ लग रहा है कि बाल्टी में आया है, लेकिन ये तो मेरी घड़ी नहीं है। मुझे तो मेरी अपनी घड़ी चाहिए। अब हरिया अपनी घड़ी ढूंढने के चक्कर में बहुत सारा पानी कुएं से निकालता है और उस दौरान हरिया के पास कभी दूसरे की घड़ी या गले का हार और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसे देखकर किसी के मन में भी लालच आ जाए। लेकिन हरिया उन सभी चीजों को वापस कुएं में डालता रहता है क्योंकि हरिया को सिर्फ अपनी घड़ी चाहिए थी। अब भी हरिया लगातार अपनी घड़ी ढूंढ रहा था। तभी कुएं से अचानक आवाज आती है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। तुम एक नेक दिल इंसान हो। कौन हो? सामने आओ। सामने कोई आता क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ, कौन हो तुम? मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। मैं तो कब से तुम्हारी ईमानदारी को देख रहा हूँ। ये आवाज तो कुएं से आ रही है। लगता है ये कुआं जादुई है। मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तुम जिस अपनी कीमती चीज को ढूंढ रहे हो वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से एक और कीमती उपहार दे रहा हूं मैं। मेरी कीमती घड़ी आखिरकार मुझे मिल गई। और ये घड़ी, ये तो मेरी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये मेरी तरफ से है, तुम इसे ले सकते हो। नहीं नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी घड़ी शहर से लेके आया हूँ। मैं तो इसी में खुश हूँ। मुझे वाकई तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। अब हरिया काफी समय बाद अपने घर कुएं से पानी लेकर पहुंचता है, लेकिन इधर गौरी गुस्से में हरिया से कहती है। तुम्हें पता भी है तुम कितने लेट आए हो? मैं यहाँ खाना बनाने का इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि बाहर जाकर ये भूल ही गए कि तुम किसी काम से गए थे। अरे तुम तो मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हो। अरे मेरी बात तो सुनो पहले। अगर तुम्हारा ये बहाना है कि कुएं पर भीड़ थी या तुम्हें कोई मिल गया था तो ये बोलने की कोशिश भी मत करना। अरे नहीं भाग्यवान, ये बात नहीं है। पहले तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं पहले ही खाना बनाने में लेट हूँ। अरे तुम्हें पता भी है पानी निकालते वक्त मेरी घड़ी कुएं में गिर गई। इसका मतलब तुमने इतनी कीमती घड़ी कुएं में गिरा दी। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है तो तुम बोल क्यों नहीं देते कि मुझसे एक काम नहीं होगा? लेकिन मेरी घड़ी कुएं ने मुझे लौटा दी। सुनने से पहले ही सुना दिया इतना। अब ये कौन सा सपना बता रहे हो तुम मुझे? मैं पागल दिख रही हूँ? पहले बोलते हो कि मेरी घड़ी कुएं में गिर गई है, फिर कह रहे हो कि वो घड़ी कुएं ने मुझे लौटा दी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस कुएं से आवाज आ रही थी और तुम्हें पता है वो कुआं ना मुझे एक और घड़ी दे रहा था, तो मैंने मना कर दिया। और जब मैंने कुएं में ना बाल्टीन डाली पानी निकालने के लिए, तो उस वक्त पानी की जगह बाल्टीन में सोना और चांदी की चीजें ऊपर आने लगी। क्या बात है, मुझसे बचने के लिए इतनी अच्छी कहानियाँ बनाई जा रही है। अभी मैं खाना बना लूं, फिर तुमसे निपटती हूँ। अरे मेरी बातों का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तुम खुद कुएं पे जाओ और जाके देख लो। गौरी तो हरिया की कोई भी बात सुनती नहीं, लेकिन हरिया का पड़ोसी भोला ये सब सुन लेता है। अरे ये क्या बात है? इसका मतलब हमारे गांव का वो जो कुआं है जिसमें हम पानी भरते आए हैं, आज तक वो अनोखा कुआं है, कोई साधारण कुआं नहीं है। अब देर शाम जब भोला कुएं के पास पहुंचता है तो वो कुएं में झांक कर कहता है। अब मैं भी इस कुएं में अपना ये पैसा फेंक कर कुएं से इसके बदले ज्यादा पैसे मांगूंगा।
भोला जैसे ही कुएं में पैसे फेंकता है वैसे ही वो कुएं से कहता है, मैंने सुना है इसमें जो भी कुछ फेंको डबल मिलता है। मुझे भी मेरे पैसे डबल करके चाहिए। अरे ये क्या हुआ? कुएं से कुछ आया क्यों नहीं बाहर? कहीं पानी निकालने पर तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं पानी निकाल कर देखता हूँ। ये कुआं जानबूझकर लोगों को लूट रहा है, धोखेबाज कहीं का। इतना बड़ा दुस्साहस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुएं में से आवाज आने के बाद ही कुएं में जो भी पत्थर भोला ने फेंके थे वो सभी वापस से भोला के ऊपर गिरने लगते हैं और भोला भी वहां से भूत भूत चिल्लाता हुआ भागने लगता है। अगली रोज जब कुएं में रज्जो पानी लेने जाती है तो वो देखती है कि कुआं गंदा पड़ा था। कुएं का पानी एकदम गंदा हो चुका था और रज्जो ये देखकर सभी गांव वालों को बात बताती है। मुझे लग रहा है अब हमें पानी शहर या दूसरे गांव से लाना होगा। ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये कुआं बहुत ही अनोखा कुआं है। नहीं, ये कोई अनोखा कुआं नहीं है, बल्कि भूतिया कुआं है। मुझे इस कुएं के पास आने में भी डर लगता है। इसका मतलब तुमने कुछ किया है, तभी ये कुआं हम सबको पानी नहीं दे रहा, हमसे नाराज होके बैठा है। ये अनोखा कुआं कैसे हो सकता है? ये तो इतने सालों से यहाँ है। मुझे तो इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा जिससे लगे कि ये कोई साधारण कुआं नहीं है। अरे मैं अभी ना इसका समाधान निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे ये हरिया कुछ भी बोल रहा है और ये भोला तो बौरा ही गया है। मुझसे या गांव वालों में से किसी से भी कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये सब ना जो कुछ भी हुआ है वो मेरे कारण हुआ है। ना मैं पानी भरने आता, ना मेरी घड़ी गिरती और ना ये राज सबको पता चलता कि आप अनोखे हो। मुझे ऐसे लालची लोग पसंद नहीं जो मुझे गंदा करने के लिए पानी में पत्थर और मेरे ऊपर गंदगी डालें। मुझे पता है ये काम भोला ने किया है, तभी कल मैंने शाम को भोला को कुएं के पास चिल्लाते हुए सुना था। फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए? लगता है तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है। हमारी गलतियों को माफ करना, अब से हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं हरिया की नेक दिली और ईमानदारी की वजह से फिर से एक बार इन गांव वालों को पानी दे रहा हूं, लेकिन आइंदा किसी ने भी मेरे पानी को गंदा करने की कोशिश की या मेरे अंदर कोई भी पत्थर फेंकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये तो सच में अनोखा कुआं है और ये भोला तो है ही लालची। इसे तो इस आसपास कुएं के भटकना भी नहीं चाहिए। इस तरह अनोखा कुआं एक बार फिर से गांव के लोगों को पानी देता है और उनकी प्यास बुझाता है। वरना कुछ लालची लोगों ने तो कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का सोच ही लिया था।